चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम कुछ ना कुछ निकाल के देंगे। और आप सबको एक बात मैं और बताता हूँ, नीलवंती बुक से एक फार्मूला हम तक जरूर आ गया था, वो हम प्रयोग कराते हैं। नीलवंती बुक में ये लिखा था कि कोई भी जानवर, कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी मतलब संसार में जो भी चीज है, इनफ पानी तक, हवा भी, किसी का नाम, किसी की बुराई कर रहे हो या किसी की अच्छाई कर रहे हो, ये भी आपके शरीर पर प्रभाव डालता है, आपके शरीर को कमजोर या ताकतवर बनाता है। उसमें बताया, आप किसी बुक से किसी पेड़ से पूछोगे कि क्या आप मेरे लिए लाभदायक हो, तो पेड़ बताएगा कि मैं आपके लिए लाभदायक हूँ या नहीं हूँ, वो बताएगा। और इसके लिए एक फार्मूला जो हमने बताया, हमने कई वीडियो में डाला होगा, जिसका नाम हम सबने दिया है ऊर्जा विज्ञान, जिसको हम ऊर्जा चेक करते हैं। जो चीज आपकी बॉडी के लिए सही है उसको आप अपने हाथ में रखोगे और कोई वजन उठा के देखोगे, अगर वजन उठ गया सही तरीके से, मतलब बिना ज्यादा ताकत लगाए, बिना किसी पेन के, तो आप समझिए वो आपके लिए सही है, नहीं उठा तो आपके लिए वो गलत है। पानी भी ऐसे है, कोई भी चीज है, ये आपको तब ज्यादा बेटर पता लग जाएगा जब मैं आपको ये बैठ के लाइव कराऊंगा, या कोई भी जो जिन्होंने लाइव देखा है अगर वो लाइव कराएंगे तो आपको पता लगेगा। तो ये चीजें ऐसे हो गई है ना। अब धीरे धीरे कोई ना कोई हमको फार्मूला मिलता रहेगा, वो हम आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। जो बताने लायक का होगा वो बता सकते हैं, जो करके दिखाना होगा वो करके ही दिखाएंगे। अब आ जाते हैं हम सब कलर पे, है ना। थोड़े से कलर के बारे में बात कर लेते हैं। हमको कौन से दिन कौन सा कलर पहनना चाहिए, अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हो तो आप ये लिख लीजिए, नहीं हो तो आप डायरेक्ट यहीं से चले जाएं, होम पेज पे जाके अपना व्हाट्सएप स्टार्ट कर ले, व्हाट्सएप में जाके आप टाइपिंग कर लेना। तो मैं बोलना शुरू करूं। रविवार वाले दिन, संडे के दिन आपने रेड कलर का कपड़ा पहनना है, उससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। सोमवार वाले दिन आपने सफेद कलर का कपड़ा पहनना है, उससे आपका शरीर फिट रहेगा। मंगलवार को आपने केसरी और लाल रंग का कपड़ा पहन सकते हो। बुधवार को आपने हरे कलर का कपड़ा पहनना है। वीरवार को आप पीले कलर का कपड़ा पहनिए। शुक्रवार को आप फिर से सफेद या लाल रंग का पहन सकते हैं। और शनिवार को आप सबने आसमानी रंग का कपड़ा पहनना है, ठीक है। और ये अगर आपके पास पेशेंट है आप उसको इस कलर के कपड़े पहनाइए, बट पीले रंग का कपड़ा आप रोज पहन सकते हो। येलो कलर का कपड़ा अगर आपके पास प्रभु जी और एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ, मंगल तक गए थे, मंगल तक गए हैं। मंगल को केसरी और लाल रंग का ना, बुधवार को हरा कलर, वीरवार को पीला कलर, शुक्रवार को सफेद और लाल, शनिवार को आसमानी कलर। और पीले कलर का इस्तेमाल आप रोज कर सकते हो। बाई चांस आपके पास इनमें से कोई कलर नहीं है तो पीला कलर आप डेली पहन सकते हो। इसमें कहीं नीला नहीं बताया हुआ है ना, नीला आप सबको मैंने बताया था, आप सबको पहले मैं बता चुका हूँ कि नहीं, नीला कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। नहीं प्रभु, नहीं बताया अभी तक? बताया हाँ बताया हूँ। हाँ प्रभु जी बताया थे। ठीक 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 ठीक। नीले कलर का कपड़ा कभी नहीं पहनना चाहिए, ना नीले कलर की हमारी दीवारें होनी चाहिए घर की, ना कोई चीज, है ना। नीला नेगेटिव का कलर है, वो नेगेटिविटी को खींचता है, इसलिए नीले कलर से दूर रहे। आप कोई पेशेंट है अगर आपके पास तो आप उसको पीले कलर का कपड़ा पहनाइए। और अगर ये कलर फॉलो कर सकते हो जो बताया, ये कलर थेरेपी में आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, है ना। तो आप ये करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपके पेशेंट को। तो जैसा हमने बताया था कि हम हर रोज एक कदम आगे बढ़ेंगे अपने पेशेंट को ठीक करने में, तो आज हम एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। और ठीक है, खाने में भी बता देता हूँ आप सबको। रविवार को आप सबने पान खाना है। पान, अब ये नहीं कि जर्दा लगा के तम्बाकू डाल के, आप पान का पत्ता अगर रविवार को इस्तेमाल करते हो तो भगवान की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी, बीमारियों के तौर पे भी बीमारी आपको होगी नहीं। पान का पत्ता शुक्र को स्ट्रॉन्ग करता है, शुक्र नसों की बीमारियां लेके आता है,
है ना। तो अगर आप पान खाएंगे तो आपको नसों की बीमारियां कम रहेगी, है ना। सोमवार को क्या करना चाहिए? सोमवार को ही दर्पण देखना चाहिए। शीशा अगर आप मंडे के दिन देखते हैं सवेरे उठ के सबसे पहले, तो ये आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है। फिर मंगलवार को धनिये का प्रयोग जरूर करना चाहिए, धनिया। बुधवार को मिठाई कोई भी खा सकते हैं। कोई शुगर पेशेंट भी है तो उसको बुधवार को छूट होता है। आप ये नोट करना, बुधवार को शुगर कम होगी बॉडी में आपकी। अगर आपके पास कोई शुगर पेशेंट होगा तो आप ट्राई करना, बुधवार वाले दिन उसकी शुगर कम होगी। सोम मंगल, ठीक है। उसके अगले दिन आपने गुड़ खाना है। ये 2 दिन आपकी बॉडी में कम रहेंगे शुगर। वीरवार को, है ना, वीरवार को भी आपने गुड़ खाना है। और अच्छा आप देखिए, वीरवार को वो का व्रत रखा जाता है कृष्णा विष्णु भगवान का, और उसमें जो प्रसाद चढ़ता है वो गुड़ और पीले चने का होता है और पीली दाल का, है ना। और आप ये देखिए दाल का कलर कौन सा होता है? पीला होता है। वीरवार को कौन सा कम इस्तेमाल करना चाहिए? पीला इस्तेमाल करना चाहिए। और साड़ी भी उस दिन शायद जो औरतें करती हैं, वो साड़ी या सूट है वो पीला कलर ही इस्तेमाल करती है ना। तो इससे खाना और पहनना दोनों मिलता जुलता है। और उसके बाद आ जाइए फ्राइडे, शुक्रवार वाले दिन। ये आयुर्वेद में बताया जाता है कि आप दही का इस्तेमाल कीजिए, पर अगर आप उसमें जाओगे, जैन लोग कहते हैं कि दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर उसके क्यों कहते हैं ये अभी पता नहीं है मुझे, तो अगर पता लग गया तो बताऊंगा। पर फ्राइडे वाले दिन आप सब दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट आ जाए आप सब शनिवार वाले दिन। शनिवार को घी का इस्तेमाल जरूर करना है, ठीक है। इसके पीछे मूल रीजन क्या है, ये मैं आपको एक बार पूरी अच्छी तरह से स्टडी करके बताऊंगा कि शनिवार को घी का इस्तेमाल क्यों करना है, ठीक है। तो हमारा जो पेशेंट है उसको शनिवार को खिचड़ी बनाएंगे और खिचड़ी में डालेंगे घी, वो बिल्कुल फिट हो जाएगा। और कपड़ा कौन सा पहनाएंगे शनिवार को? आसमानी, ये चीज करना है, ठीक है। चलो, आज आया कौन नहीं है क्लास में, पहले वो बताए। जागेश्वर जी, आज कौन क्लास में क्षमा चाहते हैं, आज क्लास नहीं कर पाएंगे? अच्छा, मलिक जी हैं शायद, मिलन जी नहीं है। मिलन जी नहीं है। जो ठीक, क्वेश्चन ये टीचर है ना, ये बच्चों से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज इनकी बारी थी तो ये फरार हो चुके हैं। ठीक है, क्लास यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, सैटरडे को क्या पहनना था वो नोट करना थोड़ा सा मिस हो गया था। आप सब अगर थोड़ा धीरे बोले तो मुझे शायद सुन पाएगा। क्या बोले आप? तो प्रभु जी, सैटरडे को क्या पहनना था? फिर से हो रही आवाज। किसी और को अगर इनका सुना हो कि ये इन्होंने क्या बोला? कृष्णा, मुझे सैटरडे को क्या पहनना था उसको पूछ रहे हैं। संडे को आसमानी रंग की कपड़े। शनिवार को आसमानी पहना, शनिवार को। अरे पर आप बोले ना कि नीला पहनना नहीं है। अरे भाई सब लोग क्या कर रहे हो? मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही आप सबकी? एक एक करके बोलो। जो मुझे बताया गया है ना उसको नोट कर ले। नीला पहनना मतलब हर दिन नहीं है, सैटरडे को पहनना है। ओके? अरे एक मिनट पहले तो सभी अपना माइक ऑफ करें, सभी अपना माइक ऑफ कर लें। केडी प्रभु, आपका माइक शायद चल, हाँ गुड। अब एक एक करके अब मैं आपको पूछता हूँ। अब आप अपना हाथ खड़ा कर दें, ठीक है, उसके बाद मैं पूछता हूँ।
हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है जीवन जी का। पूछना चाहेंगे जीवन जी? नहीं, जीवन जी ने हटा लिया। वसुंधरा जी। हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। जी, प्रभु जी, काला कपड़ा के बारे में नहीं बताया, वो पहनना चाहिए कि नहीं? क्या हो रहा है? काले कपड़े के बारे में। माफी चाहता हूँ, आवाज नहीं आ रही है। ब्लैक कपड़े के बारे में पूछ रहे हैं प्रभु जी। पहनना चाहिए कि नहीं? ये आवाज मेरे तरफ ही नहीं आ रही है कि आप सबको नहीं आ रही है? नहीं, सबको आ रही है प्रभु जी। वो ब्लैक कपड़े के बारे में पूछ रहे हैं। काला कपड़ा नहीं पहनना है। कहाँ बताया मैंने? कभी काला बताया? पहन सकते हो आप सब काला कपड़ा, पहन सकते हो, पर मतलब ऐसे ये मैं स्टेटमेंट में बता रहा हूँ ना सर। एक मिनट, फिर से आप सब अपना क्वेश्चन मैसेज कर दें। मैसेज करें, मैं मैसेज पढ़ के बताता हूँ। मैसेज करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये था कि मैं ब्लैक पैंट पहनता हूँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या कर सकते हैं? जी, मैं ब्लैक पैंट पहनता हूँ, फुल पैंट। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनिए आप सब। मैं ये पेशेंटों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है या आपके घर में कोई मरीज है जिसको बीमारी बहुत दिन से सता रही है, जो ठीक नहीं हो रहा है, उनके लिए मैंने ये बताया है, ठीक है? जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, समझ गया। जी जी। अगला क्वेश्चन वसुंधरा जी कीजिए। वसुंधरा सर जी। मुझे पूछना, हाँ जी सर, ये पूछना था कि बुधवार को आपने बताया ना कि शुगर लेवल कम होता है, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा क्यों होता है? ये एक्चुअली मैंने आप सबको अभी ये तब पता लगेगा जब सूर्य और चंद्रमा में भी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, तब ये पता लग जाएगा। जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा जब टॉप पे होता है तो कफ और अभी बताया नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ। जब चंद्रमा ऊपर होता है तो उस टाइम हमारी बॉडी में कफ और बात, ये दो के दोनों बहुत बड़े रहते हैं, है ना? जिसके कारण हमको पेन वगैरह हो सकती है। वैसे ही सूर्य के कारण ये होता है कि सूर्य, ये जो हमारी पृथ्वी जो चक्र, सूर्य जो चक्र, अब आप सब आधे कई लोग मानेंगे नहीं, पर इसमें कई लोग जिनको प्रूफ हो चुका है कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य नहीं लगा रहा है। सॉरी, जागेश्वर जी आप थोड़ा बताएं इसको, मतलब क्या है ये? हमें आज तक ये पढ़ाया गया कि सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूम रही है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि सूर्य है से पृथ्वी की चक्र लगा रही है। ये बताया यही गया ना कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्र लगा रही है ना? जी, पढ़ाई में तो ये है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर में लगा है, लेकिन अब लग रहा है, शोध में बताया जा रहा है कि सूरज है से पृथ्वी के चक्कर लगा रही है। हाँ, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो जब सूर्य के एक पॉइंट पे होता है तो उसके कारण हमें बीमारियां ये आती हैं। ये सच्चाई है कि पृथ्वी नहीं चक्कर लगा रही है, सूर्य ही चक्कर लगा रहा है। और इसका हमारे शास्त्रों में वर्णन है। ये जो अभी ये जो 200 साल पहले जो साइंस आई है, उनको अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं जो सही बता पाएंगे। और हमने तो बचपन से यही पढ़ा था किताबों में कि सूर्य एक ही जगह और पृथ्वी चक्कर लगा रही है, जबकि पृथ्वी एक जगह है और सूर्य चक्कर लगा रही है ना? तो उसके कारण ये होता है। जब हम आगे आगे पढ़ेंगे, डीप घुसेंगे आयुर्वेद में, तभी पता लगेगा कि क्यों शुगर लेवल उस दिन डाउन होता है ना? ओके सर। और सर ये जो कलर कोड बताया आपने कलर थेरेपी में, तो जैसे रविवार है तो उस दिन ओवरऑल रेड पहनना है कि कोई एक चीज रेड हो सकती है? नहीं, देखिए ऐसा होता है ना कि इसका असर तभी हो पाएगा जब आपने जो चीज पहनी है उसमें से प्रकाश गुजर के आपकी बॉडी को टच करे, तभी उसका असर हो पाएगा। ये हम एक टोटका नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कुछ कर ले। जैसे क्या होगा, अब अगर आपने इस कलर का कुछ पहना है और सूर्य का प्रकाश उससे छन के आपकी बॉडी तक जा रहा है, या चांद का प्रकाश उससे छन के आपकी बॉडी तक जा रहा है, तो वो बेनिफिट देके जाएगा, है ना? ये एक तरीके का ऐसा सिस्टम है।
तो कोई एक चीज नहीं पहनना है, हमें पूरा मतलब ऊपर का जो भी शर्ट है जो भी है, मतलब जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, या तो अगर स्किन वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसी जगह पे हम अभी एक रेड लाइट लैंप चलता है, आपने देखा होगा, जहाँ पे प्रॉब्लम होती है लाल कलर की रोशनी वहां पे डाली जाती है ना, यस सर। वो इसी मेथड से काम करता है, पेन वगैरह कम करने के लिए। डॉक्टर जी प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हमने भी कहीं आयुर्वेद के बुक में ही पढ़ा था कि जिन पेशेंट को सोराइसिस की प्रॉब्लम है उन पेशेंट को ग्रीन क्लॉथ ही पहनना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है कि हमारे बॉडी में ग्रीननेस लाइट को एंट्री करता है और हमारे स्किन को अच्छे से ट्रीट करता है वो। मैं माफी चाहता सही है। हूँ, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या सबको आवाज आ रही है कि मुझे ही नहीं आ रही है? हरि बोल। आवाज तो आ रही प्रभु। अच्छा, मेरे तरफ नेटवर्क नहीं है, रुको नेटवर्क। जी प्रभु जी आवाज आ रही है। हाँ अभी आ रही है। अभी अलारनाथ जी आप बताएं। जी हमने मतलब ऐसा आयुर्वेद के ही पुस्तक में पढ़ा था प्रभु जी कि जिन भी पेशेंट को, जिन भी मरीज को सोराइसिस की प्रॉब्लम है वो अपने जीवन में मैक्सिमम समय हरे रंग के वस्त्र को पहने, उससे जो रोशनी क्रॉस करती है तो वो स्किन को मतलब क्योर करती है। ये सही है प्रभु जी? जी जी, हरे और पीले रंग का, हरे रंग का, सफेद रंग का, ये 3 कलर का आपको कपड़ा पहनना होता है। और ये क्यों होता है ये बताता हूँ। हरा रंग हमने किस दिन पहनना है ये बताइए? सोमवार का। और ग्रीन कलर प्रभु हम लोग बुधवार को पहनना है। बुधवार को, वेडनेसडे। चलिए ठीक है, शुक्र है याद रहा है ना आप। और ये हमारा इसका संबंध जो है, हमारे इसका संबंध है ज्योतिष से। स्किन की प्रॉब्लम किसकी कमी के कारण आती है? ज्योतिष में आप सब जाइए, ज्योतिष में। तो विटामिन डी की कमी से? नहीं, आप डॉक्टर साहब आप रुक जाइए 1 मिनट। थैंक यू, आपने क्वेश्चन कर लिया। मुझे बताएं ज्योतिष के अकॉर्डिंग, आप सबने ज्योतिष की क्लास लगाई है, ज्योतिष के अकॉर्डिंग किस ग्रह की कमी के कारण स्किन की प्रॉब्लम आती है? शुक्र। शुक्र की कमी से। फ्राइडे। क्या फ्राइडे? रोज शुक्र की कमी शुक्र से होता है, फ्राइडे नहीं। ठीक है, तो अगर शुक्र की कमी से आती है तो शुक्रवार को कौन से कलर का कपड़ा हमने बताया है? सफेद और लाल। तो यहाँ पे अगर आप सब सफेद कलर का कपड़ा पहनेंगे तो भी उससे ठीक होगा। ठीक है, और आपने हरा जो पहना है पढ़ा था डॉक्टर साहब, जो आपने हरा भी एक तरीके का शांति देता है ना। जो भी सोराइसिस वाले पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, आप तो फील कर चुके हैं इस चीज को कि वो एक जगह रुक नहीं पाते, उनको भागना रहता है, इधर उधर चलते रहते हो, है ना। वो एक जगह रुक नहीं पाते, तो उस चीज के ठहराव के लिए जो हरा कलर होता है शांति का कलर होता है, इसलिए हरे कलर से प्रकाश गुजार के उसके पेशेंट की बॉडी पे डाला जाता है, जिसके कारण वो पेशेंट ठीक होता है। ठीक है, और सफेद कलर भी पहन सकता है और लाल कलर भी पहन सकता है। लाल क्या करेगा, लाल कीटाणु को भी किल करेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो बढ़ाएगा, पर लाल कलर खतरे का होता है, तो वो आपके जो उसमें बैक्टीरिया हैं उनको भी खत्म करेगा। ये भी आप कर सकते हैं। ज्योतिष और आयुर्वेद को जब मिलाओगे तो आपको सही रिजल्ट मिल पाएगा। ठीक है, हाँ केडी सर जी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। केडी जी। जी, मेरा जो बाल झड़ने की समस्या है उसमें कौन कपड़ा पहनेंगे प्रभु जी? हाँ, आप पीला पहन सकते हैं। देखिए, जब आपको कोई नहीं समझ आए तो सिंपल सा एक है कि आप पीले कलर का कपड़ा किसी भी उसमें डाल सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, आप और अच्छा, ये एक और बात बता देता हूँ। आप सब जैसे वर्किंग वाले आदमी है ना, तो सवेरे सिर्फ 18 मिनट भी अगर ये कर लेते हैं, पीले कलर का वस्त्र पहन के आप 8 मिनट धूप अपने सामने पेट को लगवाइए और 10 मिनट अपनी कमर पे लगने दीजिए।
धूप को। ये सिर्फ 18 मिनट इनफ है। अगर आप इन कलर के कपड़े पहनकर 18 मिनट भी सवेरे या शाम को दे देते हो तो भी आपके लिए इनफ है। बाकी अगर कोई किसी की मजबूरी, ऑफिस वर्क ऐसा है कि भैया वहां पे ड्रेस ही यही लगी है ना, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप ऐसा काम कर सकते हो। अगर आपके पास पेशेंट हो तो आप उसको बता दीजिए। पूरे कपड़े लेने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ आप वो एक ऊपर से सिर्फ लंबी ऐसी जैसे तो टॉवल होती है, तौलिया होती है लंबी सी, वैसा भी दे दो कि सवेरे आपने करना क्या है, नहाने धोने के बाद आपने इसको लपेट के धूप में खड़े हो जाना है। 8 मिनट इस साइड और 10 मिनट इस साइड, ठीक है। तो भी उसका पूरे दिन के लिए वो पेशेंट चार्ज हो सकता है, ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है। और किसी का क्वेश्चन आया था यहाँ पे, ए से कौन है, अमन जी। अमन जी, अमन जी क्वेश्चन आपका नहीं है कोई, ठीक है। जागेश्वर जी आप, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बताइए। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक है प्रभु जी, अभी हम रास्ते में। बताइए बताइए प्रभु जी। आप ऑफ कर लीजिए, आपका हैंड स्टैंड था इस करके मैंने सोचा आपने कोई क्वेश्चन करना है। अच्छा, सॉरी सॉरी। ठीक ठीक। अब किसी और का तो क्वेश्चन नहीं है ना? रोहित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सोमवार को बोले थे शीशा देखने का सुबह, तो जी। मतलब वैसे में तो हर दिन तो हम लोग देखते हैं प्रभु जी, उससे कोई नुकसान है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बस वही नुकसान के बाद तब तो इस हिसाब से जिनकी नाई की दुकान होगी या जो ब्यूटी पार्लर वाले होंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। उसका कोई नुकसान नहीं है। जी प्रभु। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है प्रभु जी? सुनील जी का हाथ का। हाँ सुनील सर। हेलो हेलो, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हेलो हरे कृष्णा सर। जी जी जी। सर एक प्रॉब्लम है, मेरा प्रेशर हाई का प्रॉब्लम है। अच्छा, हम्म। ठीक है। आप भी और हरे जो कलर- होता है माथा दर्द करता है सर। अच्छा ठीक है। शायद सर आपकी आज पहली क्लास होगी। जी 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 सर, पहली क्लास है। हाँ, एक्चुअली ना सर हम सब यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं बता रहे हैं, हम सब क्लास दे रहे हैं। अगर आपको जी। कोई प्रॉब्लम है तो आप जागेश्वर जी को पर्सनल मैसेज कर दें, आपको बीमारी का हल मिल जाएगा, है ना। अभी जी, जी, क्लास सर। को लेके जिसकी किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप सब पूछें। अच्छा, वो कलर में कोई क्वेश्चन नहीं है सर। हाँ क्लास ठीक है, फिर ठीक है ठीक सर। जी। शर्मा जी, प्रभु जी आप तो बोले थे शनिवार को नीला नहीं पहनना चाहिए, हाँ तो उस दिन कौन कलर पहनना चाहिए? आसमानी आसमानी रंग पहनना चाहिए। जी। मैंने ये नहीं बोला था कि शनिवार को नीला नहीं पहनना चाहिए, मैंने ये बोला था कि कभी भी नीला कलर नहीं पहनना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी प्रभु जी। इसमें आप इस धर्म के एटवीट पहन सकते हैं क्या हम लोग, जो सातवें धर्म रंग का मतलब? है? ये धर्म के क्षेत्र में क्या काम करता है? हाँ देखो, धर्म के क्षेत्र में तो नहीं बता पाऊंगा, पर इसका आपके शारीरिक तौर पे क्या नुकसान होता है वो बताता हूँ। अगर आप नीला कपड़ा लगातार 1 महीना पहन लेते हैं तो आप बच्चा पैदा करने लायक नहीं रहेंगे। मतलब ये क्या करता है, आपके शुक्राणुओं को खत्म कर देता है। अगर कोई लेडीज पहनती है तो उनके एग बनना बंद हो जाएंगे। किसी धरती पे लगातार 1 साल नीला, हमारे जो नील की खेती की जाती थी, तो जहाँ पे 2 साल लगातार खेती हो जाती थी वो खेत बंजर हो जाते थे। इसीलिए नील क्रांति करके एक आंदोलन चलाया गया था भारत में, ताकि नील बनना बंद हो जाए। ठीक है, नील की खेती की जाती थी पहले हमारे भारत में, पर जहां 2 साल हो जाती थी वहां पे वो जमीन सारी जिंदगी के लिए बंजर हो जाती थी। तो इतना बुरा प्रभाव होता था नील का। और आजकल हम बच्चों को क्या करते हैं, व्हाइट ड्रेस उनकी लगी होती है उसमें नील डालते हैं ताकि बच्चे का कपड़ा गंदा ना हो, और उनको पहनाते हैं। इसी कारण जब बच्चा स्कूल से आता है तो बिल्कुल थका थका आता है। इसी कारण उनको बोर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लेन ये सब पिलाना पड़ रहा है कि भैया आप पियो तब जाके स्कूल पहुंच पाओगे, है ना।
नहीं तो पहले बच्चे होते थे, रोटी खाते थे और वो टायर को डंडा मारते हुए स्कूल पहुंच जाते थे। सही बताया कि नहीं? जी प्रभु जी। आप सब में से कितने लोग टायर को डंडा मारते हुए स्कूल पहुंचे हो? सिर्फ हैंड रेज कर। अच्छा जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन कर लिया जाए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया ना, 9:05 हो गए। कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनका मैसेज आया कि संडे को छुट्टी चाहिए, पर हम थोड़े से ढीठ हैं, इस करके छुट्टी नहीं दिए, तो क्लास तो जल्दी ओवर कर दी जाएगी ना। क्वेश्चन किया जाए अब आप सबसे, सभी हैंड रेज कर दें, सभी, क्योंकि मैं पूछूंगा, मैं किसका नाम ले लूंगा वो आप सब समझें, ठीक है? तो तुरंत आप सबको रिप्लाई भी करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन किया जाए, सभी के हाथ चलो खड़े हैं। चलो, एक क्वेश्चन मैं आप सबसे ये पूछ रहा हूँ कि खाना सबसे अच्छा किस बर्तन में रहता है? किस बर्तन में खाना बनाया जाए सबसे अच्छा रहता है? मिट्टी के पात्र में। बस मैं किसी एक पूछूंगा, किसी एक बर्तन में अभी नहीं बताने लग जाना, मिट्टी के, तांबे से, लोहे से, ठीक है? हाँ, लोहे के बर्तन प्रभु जी, सोना का। हाँ, शाबाश, सोने के बर्तन में। ठीक है, मैं आप सबको बताता हूँ। CRD करके लैब है लखनऊ में, वो इंडिया की सबसे बड़ी लैब मानी जाती है। उसमें मिट्टी के बने बर्तन में जब खाना चेक कराया गया तो उसमें मिनरल बढ़े, घटे नहीं, और कितने बढ़े? 18% मिनरल बढ़ गए थे। और जब दूसरे बर्तनों में पाया गया तो किसी में सिर्फ 18% बचे ही। जैसे कुकर में बना हुआ खाना जब उस लैब में टेस्ट किया गया 3-4 घंटे के बाद, तो उसके सारे के सारे मिनरल जो हैं वो खत्म हो गए थे, सिर्फ 18% ही बचे थे। और मिट्टी के बर्तन में बनाने के बाद मिनरल बढ़ गए थे, कम नहीं हुए थे। तो सबसे अच्छा जो खाना है, आप मिट्टी के बर्तन में बनाइए। लगभग 9 महीना लगातार अगर आप सब किसी मिट्टी के बने बर्तन में खाना खा लेते हैं तो धीरे धीरे करके सभी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। मैंने आप सबको पहले भी बताया था, अगर सभी खाना नहीं तो कम से कम रोटी तो मिट्टी के तवे पे बनाइए। तवा ले आइए, सबसे सिंपल होता है, सस्ता होता है, मिट्टी के बर्तन पे, वो मिट्टी पे बनाइए, बहुत अच्छी खुशबू आएगी बनाते हुए और खाने में भी उसका स्वाद बढ़ता है। अब कोई तड़का वगैरह भी फ्राई करना चाहते हैं तो उसी तवे पे लग सकता है ना? मैं तो अपने यहाँ दूध भी उसी तवे पे उबाल के पी लेता हूँ, बहुत अच्छा, मतलब स्वाद उसमें कुछ और डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कृपया करके इसका प्रयोग करें। चलो, अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन, कोई इसमें अगर कोई करना चाहे पूरे ग्रुप से क्वेश्चन तो वो भी कर सकता है। जागेश्वर जी, कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे आप? जी प्रभु जी। हाँ, कीजिए कीजिए। सूर्य का उपयोग किस दिन होता है? सूर्य का उपयोग किस दिन होता है? सूर्य का उपयोग हम सब डेली करते हैं। ऐसे तो माना जाता है रविवार को। रविवार को। जी जी। क्यों आप सब सिर्फ रविवार को ही सूर्य का प्रयोग करते हो? नहीं प्रभु, खास दिन सबका लिखाया गया था। अच्छा, सूर्य किस दिन ज्यादा हाई वर्क करता है ये है, हम किस दिन प्रयोग करते हैं वो नहीं। अब सूर्य का आ गया, मैं आप सबको बता देता हूँ, जिसका सूर्य खराब है ना, उसकी मार्केट में प्रतिष्ठा डाउन होती चली जाती है, मतलब मार्केट में उसका नाम कम होता चला जाता है। और मैं सबसे अच्छा उपाय बता दूं जो कोई काट ही नहीं सकता, सूर्य स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा उपाय है अपने पिताजी से संबंध अच्छे बना लो। और जिसका सूर्य खराब होगा वो देखना उसके पिताजी से उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो आप अपने पिताजी की इज्जत करने लग जाइए। पिताजी का सीधा संबंध सूर्य से होता है, ठीक है जी? सोनिका जी, ये ऐसे कोई और है। सचिन जी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है, ठीक है। तो सूर्य के बारे में ये था, और चंद्रमा का भी यही है, अगर आप अपने माता जी से बहुत अच्छा संबंध करेंगे तो आपके चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा। किसी के लाइफ में स्ट्रगल बहुत है ना, शनि,
तो आप शायद बताया था आप सबको पहले, जो आपके अंडर में काम करते हैं, अगर उनसे आपने बदतमीजी से बात की, उनके साथ बदतमीजी की या उनका पैसा खाया, तो आप पे शनि प्रभावित करेगा ही करेगा, आपके लाइफ में स्ट्रगल बढ़ती ही चली जाएगी। तो ये भी आप हमेशा याद रखें। किसी और ने भी अगर कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जिनका पिताजी नहीं है तो उस कैसे संबंध बनाएंगे जो सूर्य खुश रहेंगे? पिता सामान्य अगर कोई हो, आपके बड़े पापा हो या उनके उम्र के उनके कोई मित्र हो या पिताजी के जो बराबर के लोग हों, उनसे आप अच्छा व्यवहार रखें। ठीक है, आप कहीं काम करते हैं तो आपसे बड़ी एज का अगर कोई वहां पे होगा तो आप उनसे अच्छा व्यवहार बना सकते हैं। अच्छा, मुझे आप ये सब बताएं। जी प्रभु। हाँ, अब आप सबसे अगला क्वेश्चन है कि पैरासीटामोल सबसे ज्यादा किस ऑर्गन पे इफेक्ट करती है? लीवर पर। शुगर फ्री जो टैबलेट आती है मार्केट में, उसमें कौन सा पॉइजन मिला होता है? बोलिए बोलिए, कोई भी बोल दीजिए। डॉक्टर वसुंधरा जी, शुगर फ्री जो टैबलेट आती है उसमें कौन सा पॉइजन मिला होता है? लगता है वसुंधरा जी चले गए हैं। नहीं है। नहीं सर, मैं यही हूँ। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन एस्पार्टेज मतलब जैसे शुगर फ्री बोल के वो बेचते हैं, लेकिन शुगर उसमें मिला होता है। हाँ, स्प्लेंडा नाम का जहर होता है। हाँ, स्प्लेंडर भी होता है। हाँ जी, हाँ जी। नाम का जहर होता है। अब आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बता दीजिए, शुगर फ्री के बारे में। हाँ जी, जैसे शुगर फ्री जो मार्केट में बेची जा रही है, उस पर लिखा होता है कि शुगर फ्री है, कोई शुगर नहीं है। लेकिन जब आप इसके कंटेंट पढ़ोगे तो उसमें पहला लिखा होता है एस्पार्टेज, जो कि एक आर्टिफिशियल शुगर है, और ये नॉर्मल शुगर से 10 टाइम्स ज्यादा इसकी मतलब 10 टाइम्स ज्यादा इसका प्रभाव रहता है। जो चीनी आपकी बॉडी में इफेक्ट डालेगी, उससे 10 गुना बुरा प्रभाव एस्पार्टेज डालता है बॉडी पे। तो एक तरह से आपको ऐसे गलत बताया जा रहा है कि ये शुगर फ्री है, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा शुगर है। हमारी बॉडी में दवा डाइजेस्ट क्यों नहीं होती? मतलब जो मार्केट से हम दवा लेते हैं एलोपैथिक केमिकल वाली, वो हमारी बॉडी में क्यों डाइजेस्ट नहीं हो पाता? हमारी बॉडी उसको क्यों कैच नहीं कर पाती? इसका किसी को पता है? जी, कोई बताएगा? उस प्रकार की एंजाइम शरीर में बनने नहीं करता। जी, वो जो मार्केट में दवा मिलता है उसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं रहता जो शरीर को हमारा जानकारी रहता है, जैसा कि बनाया हुआ केमिकल रहता है। प्रभु जी, मेरा मस्तिष्क जो है उस प्रकार का हार्मोन्स रिलीज नहीं कर पाता है मासे को। अच्छा, जैसा कि मैंने कल आप सबको बताया था कि जैसे चुम्बक को अगर सही दिशा मिल जाती है तो वो आपस में पकड़ लेते हैं। दूध को दूध बताने के लिए हमें बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से होता क्या है, जो बाहर की मार्केट की दवाइयां होती हैं वो हमारी बॉडी में इसलिए नहीं अटैच हो पाती जल्दी, क्योंकि उनको पचाने का, उनको पहचानने का डिकोड हमारी बॉडी में नहीं बनता, एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं बनते। ठीक है, तो जिसके कारण वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाती। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। हमारे लीवर के पास कितने, मैं तो ये आंसर भी बताने लगा था, हमारे लीवर के पास अपनी मेमोरी कितनी है? 70 करोड़ कितना तो बताया था प्रभु जी? 1 करोड़ से ज्यादा। हाँ, हमारे लीवर के पास 1 करोड़ से ज्यादा मेमोरी होती है। अपनी मेमोरी जो भी नेचर से जुड़ा है उसको तुरंत जीभ पे पड़ते ही उसको पता लग जाता है। ठीक है, क्या है? पीसीएम हो गया ना, शुगर फ्री का हो गया। एलईडी लाइट क्यों नुकसान करती है हमारी बॉडी को? मरकरी होता है। मरकरी की अधिकता के कारण, मरकरी की अधिकता के कारण एलईडी लाइट हमें खराब करती है। अच्छा, अगर आपको गैस बन रही है
बार बार, मतलब गैस की परेशानी है, तो तेज पत्ते का प्रयोग कैसे किया जा सकता है गैस खत्म करने के लिए? किस किस रूप में किया जा सकता उबाल के पीना है बरोबर। है? उबाल के पीना। अच्छा, उबाल काढ़ा बना के। अच्छा, चलो ठीक है। और दूसरा उपयोग कैसे कर सकते हैं? खाने में डाल के शहद के साथ ब्रश करना है। पानी में भी डालोगे तो भी, खाने में डाल के भी हो सकता है। चूरन बना के प्रभु, चूरन बना के शहद के साथ मिला के उसको ब्रश करना है। पहले बुजुर्ग लोग जो रहते थे, दादा दादी लोग, वो लोग अक्सर 12 बजे के भोजन में तेज पत्ते का प्रयोग किया करते थे, और वो तेज पत्ता हमारे बॉडी में जो भी गैस वगैरह जितना भी बनता था उसको मारने में सफलतापूर्वक से काम करती थी। सर एक मैं बताऊं सर, गोबर में तेज पत्ते के पाउडर को शहद के साथ मंजन करने से गैस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जी 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 जी, बहुत सही। अभी सबने सर मैं बताऊं, जी बताइए। सर तेज पत्ते के पाउडर को शहद के साथ मंजन करने से गैस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। अच्छा, पेट दर्द के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग दवा कौन सी है तुरंत जो कम कर जाए? अच्छा, प्याज का रस। प्याज का और रस। प्याज का रस अप्लाई करना है उसके पेट के ऊपर। ठीक है। सबको तो बहुत सिंपल सिंपल सा लग रहा है। आरओ वाटर का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? खाली वाटर रखता है। मिनरल्स नहीं होते, मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। उसमें मिनरल्स जो वो उसमें वो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्योंकि उसमें कोई एनर्जी नहीं बचती, मतलब मिनरल्स खत्म हो जाते हैं आरओ वाटर में सारे। पानी श्वेत हो जाता है, पानी नहीं रहता है, पानी श्वेत हो जाता है। डेड वाटर। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आप सबको चलो बता दिया था। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा डिफिकल्ट में आ जाते हैं। राहु के कारण क्या होता है? राहु के कारण वायु दोष होता है, मन भ्रमित रहता है, और अम्ल पित्त का भी शायद प्रॉब्लम उसके कारण बढ़ता है। जो वो फूड पॉइजनिंग रहती है। अच्छा, मतलब मेन फूड पॉइजनिंग सबसे ज्यादा मेन राहु का मेन जो कार्य है वो है पॉइजन। वो राहु है। हाँ वो जी। सिर्फ पॉइजन है। अब वो फूड पॉइजनिंग हो या क्या हो ना, मतलब राहु क्या है, हाँ जी, पॉइजन का मतलब काम कोई भी करता है। पॉइजनिंग, किसी भी तरह की पॉइजनिंग, चाहे स्नेक बाइट हो या फिर कुछ और किसी भी तरह का पॉइजन। अच्छा, स्नेक बाइट हो, ठीक है। हाँ जी, मतलब किसी भी तरह का पॉइजन। अच्छा, सांप के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर सांप ने आपके पैरों पे काटा है ना, हाथ पे या पैर पे काटा है, तो वो क्या होता है, वो एक नॉर्मल होता है। उसके कारण मतलब जैसे किसी पे पैर पड़ गया सांप पे या कुछ हो गया, नॉर्मल चलते फिरते काट लिया, उस इंसान को बचाया जा सकता है। बट जिस इंसान के गले पे सांप ने काट लिया, उस इंसान को बचाने का प्रयास नहीं करना। आपको एक और अभी अगर शायद न्यूज़पेपर में आई होगी तो मैं उसको भेजूंगा। आप सबने यहाँ पहले भी सुना होगा। यहाँ पे मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ पे 7 दिन पहले किसी को सांप ने काटा, और वो इंसान तो 2 मिनट के अंदर अंदर मर गया। और उस इंसान को उठा के जो लेके गया, मतलब उठा के कोई इंसान कार में लेके गया, तो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते सेम पॉइजन उस इंसान के अंदर भी मिला और वो उसको भी एडमिट करना पड़ा। तो जिस इंसान के गले पे सांप काट ले, उस इंसान को बचाने की कोशिश ना करना, क्योंकि वो सांप नहीं है, वो काल के रूप में ही आया है और वो बिना जान लिए जाएगा नहीं। ये ऊपर से आया है, निर्धारित है। ठीक है, किसी ने कुछ बोलना है इसमें? प्रभु जी, वो जो कार वाला लेके जा रहे थे उनको कैसे अफेक्ट कर गया ये? बस उनके टच करने से। मेरे साथ में भी हुआ था सर। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ था? मित्र को, दयानंद को बचाने के चक्कर में मुंह में डाल के मुंह से फूंक रहे थे ताकि उसका सांस जाए। हम भी बेहोश पड़ गए थे। अच्छा, आपको कितनी देर बाद होश आई थी? मुझे लगता है आधा घंटा बाद होश आया था। तो आप ये भी बता दें, आपके मित्र को सांप ने काटा कहाँ था? गले पे काटा था। गले पे काटा था। जी।
तो क्या होता है, गले पे जब भी सांप काटे तो वो इंसान आप बचा नहीं सकते। रीजन क्योंकि वो ऊपर से ही उसका निर्धारित समय हो चुका है। उनके बीच में अगर आप आओगे तो आपको प्रॉब्लम खड़ी ही होगी। ज्योतिष शास्त्र का भी सेम यही नियम है। आप जब ज्योतिष करने जाओगे, किसी का कुंडली देखोगे और उसके कुंडली में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है और अगर आप उसको बचाने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम आपको भी आएगी, क्योंकि हमारे कर्मों की वजह से ही हमें दुख मिल रहा है। और अगर मैं उसके बीच में खड़ा होता हूँ, सीधा मेरा टक्कर किससे है? भगवान से है। क्योंकि भगवान ने मुझे, अगर मान के चलो आपको भगवान ने कोई आपके कर्मों की वजह से सजा दी है और बीच में मैं खड़ा हो जाऊं कि नहीं मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, मैं इसको हल करके रहूंगा, तो भगवान क्या करेंगे? हमें भी प्रॉब्लम देंगे। ज्यादा नहीं तो थोड़ी तो देंगे ही देंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आप सबने। आयुर्वेद में भी आप सब ये सोच सकते हो, फिर तो आयुर्वेद में भी ये हो सकता है ना। कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आपको इफेक्ट करेगी, इसीलिए आयुर्वेद में बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी चीजें हैं। रिक्वेस्ट है, आप जो भी जड़ी बूटी लेने जाओगे उससे रिक्वेस्ट करोगे कि मैं उस आदमी की भलाई के लिए लेके जा रहा हूँ, ऐसा है। और प्रभाव कब कम हो जाता है? जब आप पैसे का लालच नहीं करते। और ये प्रभाव आप पे तब ज्यादा बढ़ेगा जब आप पैसे की लालच के कारण, पैसे के कारण अगर आप किसी का ये कुंडली देखेंगे या पैसे के कारण आप इलाज करेंगे तो आप पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। ये देखने को मिला है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों की फैमिलियों में घुस के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या होता है। बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य की फैमिली में घुसोगे तो आपको पता लगेगा इसका मेन मैटर है क्या। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? काफी लोगों के हाथ खड़े हैं, अभी आप सब हैंड रेज ना करें ताकि किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे पता लग जाए कि किसी का अगर क्वेश्चन है तो वो हाथ खड़े रखें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, सांप वाला जो गर्दन में काटने का जो केस है, ये काल सर्प दोष के कारण आता है क्या? काल सर्प दोष का मतलब ये नहीं होता कि आपको सांप ही काटे। काल सर्प दोष में आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, छत से भी गिर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। बस यही सवाल। जी, डॉक्टर किरण जी, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी सर। सर मैंने ये पूछना था कि आपने अभी जो बताया कि अगर किसी को गले पे काटा है सांप ने तो मतलब उसको हम नहीं बचा सकते या उसका हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो मतलब हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है जिसको गले पे काटा तो हम मतलब उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे उसको? आयुर्वेद में 2 पेज सिर्फ इसके बारे में लिखा है कि आपको ट्रीटमेंट करना किसका नहीं है। हाँ जी, पर हम ये तो नहीं कह सकते ना पेशेंट को कि हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे आपका। कोई तो मतलब जिसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो बाद में बचे जाए ना। लास्ट ईयर में है, लास्ट ईयर में ही है ना शायद, कि आपको ट्रीटमेंट किसका नहीं करना है ये भी बताया गया है, किस किस का ट्रीटमेंट नहीं करना है, तो उनमें ये भी आता है। और आपको मैंने बताया कि जो है आप ये कह सकते हो, जैसे आप बोल रहे हो कि आप अपनी तरफ से कह रहे हो ना, आप अपना धर्म निभा रहे हो कि मैं डॉक्टर होके ये कैसे कह सकती हूँ, पर आप समझिए हमसे भी ऊपर कोई बैठा है ना, जिनके हाथ में ये सारी चीजें होती हैं। आप अगर आप उसका ट्रीटमेंट करने जाओगे तो अगर आपको नुकसान हो गया तो क्या होगा? अगर आप पे जहर चढ़ गया तो आपको कौन बचाएगा? और अगर आपको प्रॉब्लम हो गई तो कितने लोग प्रॉब्लम में जाएंगे? जिन लोगों का आपसे ट्रीटमेंट हो रहा है, जिनका आपसे ट्रीटमेंट होने वाला है, उनको भी तो प्रॉब्लम आएगी। आयुर्वेद में शायद ये भी बताया गया कि राजा का ट्रीटमेंट शायद नहीं करने को, ऐसा बताया कुछ। उसके मेन पीछे ये रीजन है कि अगर आप राजा का ट्रीटमेंट करने गए, वो राजा मर गया तो राजा के जो वो है मंत्री संतरी, वो आपको भी मरवा देंगे। तो एक अच्छा डॉक्टर तो चला गया। यहाँ प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने उस सांप का वैसे पेशेंट का इलाज करना शुरू किया, उसको आप समझिए ना, वो नेचर की कॉल है। सर हम तो समझ जाएंगे पर पेशेंट नहीं ना समझता है बातों को। पेशेंट आप तक पहुंचेगा ही नहीं, उसकी टेंशन छोड़ दो आपकी, आप तक पहुंच पाएगा वो? पेशेंट नहीं पहुंचेगा आप तक। ठीक है, फिर भी उसके बाद भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको फिर भी है तो आप अपने पुण्य का डोनेशन करके देखना। आप सीधा भगवान से करना कि मेरे जितने पुण्य हैं ये इस मरीज को दिया जाए और इसको बचाया जाए। तो अगर आपके पुण्य जीतेंगे तो वो पेशेंट बच जाएगा। पर उसके बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी वो आपने झेलना है, ये आप सब याद रखना। आप जिंदा कर सकते हो, उठा सकते हो पेशेंट को,
बट उसके बदले में क्या होगा, क्योंकि हुआ क्या, सिस्टम क्या है, किसी जन्म में उसके पाप ऐसे होंगे जिसके कारण उसको ये चीजें है ना। और अगर पाप के कारण ये है तो कर्जा है मतलब, और कर्जे का चुकाया कैसे जाएगा, उसका भरपाई कर दो। भरपाई उसकी क्या है, पाप की भरपाई पुण्य है। आप अपना पुण्य देने के वाले बनो। मैं अपने जितने आज तक मैंने अच्छे कर्म किए हैं उसकी जो भी बनता है वो मैं इस पेशेंट को दे रही हूँ या दे रहा हूँ। ये पेशेंट जिंदा होना चाहिए। कैसे नहीं जिंदा होगा, फिर देखना, खड़ा होगा वो भी, पर उसके बाद आपकी जो पावर है वहां पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी, ठीक है सर। ये कर्ण अब आप निभाइए अपने डॉक्टर के गुण। महाभारत में कर्ण ने भी अपने सारे कर्तव्य निभाए थे, पितामह भीष्म ने भी निभाए थे, बट उसके बदले में उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, हो गए। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? अल्लाहनाथ डॉक्टर जी, मैं कंफ्यूज रहता हूँ, आपको वकील बोलूं कि डॉक्टर बोलूं, आप ये बताइए पहले। आपको जो अच्छा लगता है तो आप बोले। ठीक है, बताइए। तो जैसे कि मैं पूछ रहा था, ये जैसे कि आपने कलर में जो बताया था, नीला रंग का जो आपने कलर बताया था, हाँ। ये नहीं पहनना चाहिए जी। तो आसमानी का ही कलर जो डार्क होता है वही नीला हो गया ना? जब बिल्कुल डार्क होगा तब, और बहुत डार्क होगा तब। आसमानी तो बिल्कुल आप हल्के फुल्के सफेद कलर हो गया। हाँ जी जी जी, अच्छा। उसमें। और यही मैं पूछ रहा था, क्योंकि हमारे पास मतलब कि अभी मैं बैठा हुआ था तो अपने सेल्फ पे देखा कि दो नीला कलर का कपड़ा रखा हुआ है, उसको अब किसी को दे ही देना है या फेंक देना है? नहीं दीजिए ना यार, किसी को दोगे तो उसको भी तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, इसी कारण को फेंक ही देना है। आप एक प्रयोग करके देखिए और कल बताना, अगर आप कल क्लास में आएंगे। आप वो नीले कलर का कपड़ा पहन के पहले आप ऐसे कोई बेड उठा के देखिए, आपका बेड होगा कोई घर में, बेड उठा के देखिए। हाँ, ठीक है, उसके बाद करना क्या, अगले दिन वो कपड़ा पहन के उस बेड को उठा के देखना, आपकी बॉडी आपको क्या बताती है, आपको पता लगेगा। ठीक है, मैं इसको मैं प्रयोग करके देखूंगा कल। फिर वो हमको जी जरूर प्रभु जी, जी जरूर। सुधीर जी, आपका क्वेश्चन है? जी सुनील जी। सुनील जी, मुझे नाम आधा दिखता है, आप सबको पूरा दिखता है? प्रभु हरे कृष्णा, वहाँ पे जो BTE लिखा लेने, वहाँ हल्का सा एरो का चिन्ह है, उसको अगर क्लिक कीजिएगा तो सभी का हैंड राइज मतलब फुल टोटल दिखता है। हाँ जी सुनील जी, सुनील कुमार, क्वेश्चन है आपका? कोई नहीं है? जी जी नहीं है सर। अच्छा, आपका हैंड रेज था ना, इस करके मैंने सोचा। और किसी का था नहीं? और कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? क्लास ओवर कर दी जाए।